सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ्यपुस्तक भाषा तरु का पाठ 3 पढ़ेंगे, जो क्या है शब्द विचार। हम सुबह से लेकर शाम तक कितने सारे शब्द बोलते हैं, गिन भी नहीं सकते हैं। पता नहीं किस किस तरह की ध्वनियाँ बोलते हैं। जिनको अलग अलग भाषाएँ आती है वो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। आप और हम भी हिंदी इंग्लिश जैसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, इतने सारे शब्द निकलते हैं। लेकिन कभी भी हमने नहीं सोचा कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनका प्रयोग कैसे होना शुरू हुआ। तो हम पढ़ते हैं इस पाठ में, समझते हैं शब्द विचार। पाठ का शीर्षक है शब्द विचार, हिंदी व्याकरण भाषा तरु का पाठ 3। ठीक है बच्चों, शब्द के भेद कितने होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति मतलब जन्म, कहाँ उनका जन्म हुआ, उनका उद्भव कहाँ से हुआ। तो यहीं से शुरू करते हैं। उत्पत्ति या स्रोत। स्रोत क्या होता है? जहाँ से कोई चीज़ पैदा होती है, जहाँ से कोई चीज़ आती है तो वो उसका स्रोत होता है। उसका उद्भव का, जन्म का वो स्थान होता है। उसके आधार पर हमारे शब्दों के कितने भेद है, उसके आधार पर भी, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भी शब्द के 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, 6th में भी पढ़ा होगा। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से, ज़्यादातर भाषाओं का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है, ये हमने पढ़ा है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हमने वैसे के वैसे उठाकर अपनी भाषा में, अपनी भाषाओं में रख लिए हैं। हिंदी भाषा में हम उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन वो संस्कृत से हमने बिना किसी बदलाव के, बिना किसी चेंज के हमने ऐसे कैसे अपना लिए और उनका हम वैसे के वैसे ही प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य, ये एक संस्कृत का शब्द है। भानु, प्राण, कर्म, अग्नि, ये सारे शब्द हैं संस्कृत से हमने ऐसे कैसे लिए हैं। और ये कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द, इनको तत्सम शब्द बोला जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन से आते हैं? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वो होते हैं, उनको तद्भव शब्द कहते हैं जो लिए तो हमने संस्कृत से हैं, लेकिन उनको हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया है अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से हमने उनको थोड़ा सा बदल कर हिंदी भाषा में ले आए हैं और हम उनको थोड़ा सा बदलाव के साथ अपनाया है हमने, और उनको हम उसी तरीके से प्रयोग करते हैं। जैसे कि अग्नि तत्सम शब्द था, तद्भव में आकर वो आग हो जाता है। मयूर शब्द है, तद्भव शब्द है, लेकिन उसको तद्भव में लाकर हमने बदल कर, तत्सम से तद्भव में लाकर हम उसे मोर बना लेते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी पुस्तक में, अपनी बोलचाल में, भाषा में बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिनको हमने संस्कृत से हिंदी में लाकर थोड़ा सा बदल कर प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन शब्दों को क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। ठीक है, आगे चलते हैं। देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द वो होते हैं जो हमारे देश के, हमारे अपने हैं। हमारी इतनी सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है, कुछ बोलियां भी बोली, 22 तरह की हम भाषाएं बोलते हैं भारत में। 22 तरह की भाषाओं को भाषा का दर्जा मिला हुआ है, उनकी लिपि बनी हुई है, उनको हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी बोलियाँ हैं, 17 के आसपास हमारी बोलियाँ हैं, जैसे हरियाणवी बोली है। और ऐसी बहुत सारी बोलियाँ हैं जो गाँव देहातों में बोली जाती है, लेकिन उनको लिखा नहीं जा सकता, उनकी लिपि नहीं बनी हुई है। लेकिन उनमें से भी हमने कुछ शब्दों को उठाया है और आम बोलचाल में, हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में हम उनको प्रयोग करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। उन शब्दों को क्या कहा जाता है? देशज। वो सिर्फ हिंदी भाषा से नहीं, हरियाणवी से नहीं, पंजाबी से नहीं, अलग अलग तरीके की भाषाओं से हमने उन शब्दों को लिया हुआ है। देख लेते हैं कौन कौन से शब्द होते हैं। जैसे कि चिड़िया है, कटोरा है, खिड़की है, खिचड़ी है, पगड़ी है। इन शब्दों को अलग अलग बोलियों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग शब्दों से जाना जाता है। आपको भी पता होगा, कई शब्दों को हम दिल्ली में कुछ अलग बोलते हैं, उन्हीं शब्दों को आपके गांव में, मेरे गांव में कुछ और चीज़ से बोला जाता है। जैसे कटोरी को ही ले लेते हैं। कटोरी का एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है। मेरे गांव में कटोरी को कटोरी नहीं बोला जाता है, उसको कोल्ली बोला जाता है। का, ओ की मात्रा ल, बड़ी की मात्रा कोल्ली। आपने सुना नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपके गाँव में कुछ और, उसी शब्द को कुछ और बोला जाता है। जैसे पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं हमारे, एक ही चीज़ के कई सारे नाम होते हैं। जैसे फूल को कुसुम बोला जाता है, सुमन बोला जाता है, इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं। और अलग अलग भाषाओं से ये हमारे देशज थे,
जो हमारे देश की अलग अलग भाषाओं से लिए जाते हैं। अभी हम चलते हैं विदेशज। विदेशज कौन से शब्द होते हैं? विदेशज वो होते हैं जो अलग भाषाओं से लिए जाते हैं।